हेलो जी, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब बढ़िया होंगे, अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। भाई आज एक और वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो कई बार लगता है ना आपको भी कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं अपना काम करने के लिए, और हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। वही हम किसी और को देखते हैं, वो तो चुटकियों में अपना काम कर रही है ना। कई बार ऐसा लगता है कि वो तो पूरा दिन फ्री रहती है और हमारा काम ही नहीं हो पा रहा। तो इसके पीछे कुछ कारण छिपे हुए हैं, वो कारण मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। जो हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें अपना मोबाइल उठाते हैं, जो हमारे पूरे टाइम मैनेजमेंट को खराब कर देता है। सुबह उठते ही हम सोचते तो हैं कि हम 1-2 मिनट के लिए अपना मोबाइल देखेंगे फिर रख देंगे। एक तो सर्दियां हैं, वैसे ही उठने का मन नहीं करता, और दूसरा हम अपना मोबाइल ले लेते हैं और वो देखते ही देखते वो 1-2 मिनट पता नहीं कब 20-25-30 मिनट में बदल जाती है, और वो 30 मिनट की जो हमारी पूरी दिनचर्या खराब कर देती है। और दूसरा वहीं पे हम किसी का स्टेटस देख लेते हैं, जैसे फोन में व्हाट्सएप पे, तो हमारा पूरा दिन फिर वही उधेड़ बुन में चला जाता है कि वो वहां घूमने गया है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो पूरी तरह से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है उन चीजों से। और जो हम फोन में रील स्क्रॉल करते हैं, उससे हमारी टाइम मैनेजमेंट है वो भी इधर उधर हो जाती है। तो वो जो आप 10-15-20 मिनट सुबह सुबह फोन को देते हैं, तो वो आप अपने लिए खर्च कीजिए। आप सुबह एकांत में बैठ जाइए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, योग कर लीजिए, और कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत इधर से उधर अपनी वॉक कर लीजिए। लेकिन सुबह सुबह जो मोबाइल वाली लत है उसको छोड़ दो, धीरे धीरे वो आप कम कर दो। एक दिन मत देखो, फिर एक दिन देख लो, धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक दिन में ऐसा डिसीजन ले लो कि आप 2 दिन उसको निभा पाओ, तीसरे दिन नहीं कर पाओ। लेकिन धीरे 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 आप देखोगे तो अगर आप उस चीज पे ध्यान दोगे कि मैं 10 मिनट मोबाइल देखती हूँ, तो सिर्फ 3 या 4 मिनट ही देखना, उसके बाद अपना मोबाइल साइड में रख दो। आप इससे देखोगे आपके टाइम की बहुत ही ज्यादा बचत होगी। दूसरी बात करेंगे, हम जब मोबाइल देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो हमारे सामने कई बार ऐसी रील आ जाती है या ऐसी कोई वीडियो हम देखते हैं कि भाई उसमें जो सामने वाला है उसका घर भी हमें बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, उसके बच्चे भी हमें बिल्कुल हंसते खेलते हुए बातें मानते हुए ऐसे नजर आते हैं, हस्बैंड किचन में हेल्प कराते हुए नजर आते हैं। तो वहां से हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे हैं वो इतने शांत क्यों नहीं हैं, मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी काम में हेल्प क्यों नहीं करा रहे हैं। और वहां से क्या होता है, हमें चिड़चिड़ापन लगना खुद में, मतलब हम हमारे माइंड में वही बातें घूमती रहती है। अरे वो वीडियो हमने देखी थी, उसमें तो उसके हस्बैंड ऐसे कर रहे थे, उसके बच्चे इतने शांत बैठे थे, उसका घर इतना साफ था, हमारा तो नहीं रहता, हमारे तो बच्चे कहना नहीं मानते। लेकिन मैं कई बार बता चुकी हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ही फर्क होता है, ठीक है। और वहां से क्या होता है, आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर आप जो उस वीडियो में 10 बातें बताई होती हैं कि यहाँ से मैं घर को क्लीन रखती हूँ, इस तरह मैं घर को क्लीन रखती हूँ, तो आप क्या करते हो, अगले दिन उन 10 बातों को ही लेके अपने काम की शुरुआत करते हो। लेकिन उन 10 बातों को आप एक दिन फॉलो करोगे, अगले दिन आपसे नहीं होंगी। और तो मैं कहूंगी, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, तो ये नहीं कि मैं अगर आपको वीडियो में 8, 10, 12, 15 जितनी भी बातें बता रही हूँ, आप कल से उन्हीं को फॉलो करने लग जाओ। नहीं, आपको सिर्फ 1 या 2 बातें उनमें से अपने पहले वो फॉलो करनी है कि भाई घर की साफ सफाई है तो किस तरह से आपको करना है। आज एक एरिया क्लीन कर लिया, अगले दिन एक और कर लिया। ये नहीं कि आप एक दिन में ही कमर तोड़ मेहनत करो और अगले दिन फिर आपसे उठा भी ना जाए। यही बच्चों का होता है कि वो आप बार बार बच्चों को ताना देते हो, वो देखो वो ऐसे कर रहे हैं, वो देखो वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो किसी भी दूसरे की चीजों को लेके, किसी की दूसरे की घर को लेके अपने घर में बेवजह का क्लेश ना करें। और जो आप रियल में हैं सिर्फ उसे ही फॉलो करें। और जो कोई मतलब जैसे किसी की आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो उनमें से 1-2 चीज आप अपनी रेगुलर लाइफ में अपनाओ। जब वो आपकी
डेली हैबिट हो जाए तो आप अगली एक दो चीज वहां से उठाओ और उनको लागू करो। आप देखोगे धीरे धीरे मतलब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज कर लिए हैं। लेकिन एक ही वीडियो का बर्डन अपने ऊपर मत डालो कि उस वीडियो में ये दिखाया गया था और हम आज से ही सारा काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से सिर्फ आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। तो धीरे धीरे आप कॉपी करो, लेकिन किसी की एक दो चीज, अच्छी चीज ही कॉपी करो बस, क्योंकि रियल कॉपी से ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी की अच्छी आदतें देख रहे हैं और उन्हें अपना रहे हैं और उनसे हमारे घर का मैनेजमेंट ठीक हो रहा है तो आप अपनाओ, लेकिन सारी नहीं, सिर्फ एक या दो बातें। तो अगली बात करेंगे, जैसे हम औरतों को होता है अपने घर को सजाने का बहुत शौक होता है, लेकिन कई बार हम उस चक्कर में जब भी मार्केट में जाते हैं बहुत सारी चीजें खरीद के ले आते हैं। और थोड़े दिन तो जैसे कि शौक होता है नई चीजों का, ये इधर लगा दिया उधर लगा दिया, अच्छा भी लगता है। लेकिन जितनी हमारे घर में चीजें अधिक होंगी, भीड़ भी उतनी ही ज्यादा होगी और फिर साफ सफाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। और एक औरत तब पूरा दिन किचन में खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहने लग जाती है। और जितना सामान अधिक होगा घर में, साफ सफाई हमें उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमेशा लिमिटेड चीजें ही खरीदें। इससे क्या होगा, एक तो आपका बेवजह का पैसा खर्च नहीं होगा। आप जो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप खरीदते समय एक बार अपने माइंड में ये बात जरूर ले कि हमें इसकी सच में ही जरूरत है। अगर अंदर से आवाज आए हाँ, तो वो चीज आप लें। देखिए, ये गलती सभी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें सीख मिलती है कि हमें ज्यादा चीजें, अब पैसे की भी बर्बादी होती है और फिर उनको साफ सफाई में हम औरतों का ही काम बढ़ जाता है, ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब बात आती है, हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया तो अब उसका क्या करें। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा सामान है, कमरे भरे भरे हैं, तो आप उनमें से कुछ चीजें अपना एक खाली बॉक्स ले और उसमें डाल दें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर उसको थोड़ा बेड में रख दे। अब नेक्स्ट टाइम 2 3 4 महीने के बाद जब आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो पहले वाला सामान साफ करके दूसरे कर्टेन में रख दे और वो पहले वाला जो आपने बेड में रखा हुआ था वो निकाले। इससे आपके घर को नई लुक भी मिल जाएगी और ज्यादा भरा भरा भी नहीं रहेगा और आप चिड़चिड़ी भी नहीं रहेंगी। ये आप काम करके देखना। जितना घर हमारा खाली होगा उतनी साफ सफाई में हमें सुविधा रहेगी और उतनी हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले घर में हम वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो आज से आप ये गलती करना बंद कीजिए कि मार्केट में गए, बिना सोचे समझे कुछ भी उठा लाए, घर में भीड़ भर दी और फिर हम दुखी होते फिर रहे हैं कि साफ सफाई करनी है, फिजूल के पैसे बर्बाद कर दिए। तो इस बात पे आप आज से ध्यान देना। भाई अगली बात करेंगे, जैसे कि हम औरतें किचन में ही अपना ज्यादातर टाइम अपना स्पेंड करती हैं। तो किचन में क्या होता है, हमारा जो काउंटर टॉप होता है ना, उसको हम अपना खचाखच भर देते हैं। जो चीजें होती हैं हम उसको काउंटर टॉप पे ही रखते हैं। इससे वो पूरा भरा भरा रहता है और तब हम खाना बनाने लगते हैं तो हमें अपना जो खाना बनाते समय जो चीजें चाहिए होती हैं उनको रखने के लिए हमें जगह नहीं मिलती। और फिर क्या होता है, फिर हमें जो है वो गुस्सा आने लगता है। तो आप अपने जो काउंटर टॉप है उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों से ना भरे, बिल्कुल वही चीजें रखे जो हमें जरूरत में है। और किचन को भी हो सके तो उतनी ही चीजें वहां पे रखे कि जितनी हम डेली यूज में काम में लाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा क्रोकरी है, कोई और ऐसा आइटम है जो हम डेली हमें उसकी जरूरत नहीं होती किचन में, तो आप उसको सेम रूल वहां पे भी फॉलो करें। आप कोई कर्टन ले, सॉरी, आप कोई कार्टून ले और वहां पे उसको रख दें। और तब जैसे कि डिनर सेट वगैरह हो गए तो हम इनको तभी यूज करते हैं जब हमारे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उनको भी ऐसे ही किसी ऐसी जगह पे रख दे कि भाई इजी, जैसे घर में कोई आया तो हमने तुरंत निकाल लिया। एक्स्ट्रा कप हमारे घर में होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लास हमारे घर में होते हैं, बस उन सब चीजों को एक बॉक्स में रख दें। और इससे क्या होगा, आपकी किचन बिल्कुल ही, एक तो ज्यादा भीड़ भड़ाका वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, खुली खुली सी किचन रहेगी और एक साफ सफाई में आसानी से हो जाएगी। अब ज्यादा काउंटर भरा रहेगा तो हमारे मन में आता अब इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, साफ सफाई करनी है। और जब उसमें थोड़ा बहुत सामान रहेगा तो हमारा भी मन करेगा कि 1 2 4 चीजें हैं तुरंत हटाओ और तुरंत साफ करो। और जब हमारा घर साफ सुथरा रहता है ना तो हमें अलग सी पॉजिटिव वाइब भी वहीं से आती है और हमारा काम करने का मन भी करता है। तो ये चीजें हर कहीं पे लागू होती हैं कि ज्यादा सामान, ज्यादा भीड़ भाड़ अपने किचन में, अपने रूम्स में ना रखें। इससे क्या आपका काम भी इजी हो जाएगा और स्वभाव भी आपका चिड़चिड़ा नहीं होगा। तो आगे से इस चीज का ध्यान जरूर रखना।
भाई अगली बात करेंगे हम चलती फिरती सफाई की। अब आपके मन में आएगा ये कौन सी सफाई होती है चलती फिरती, लेकिन एक ये सफाई भी होती है चलती फिरते वाली। जैसे कि हम रात में सोते हैं, भाई ठंड का मौसम है या फिर गर्मी का भी है, हम वाटर बोतल अपने साथ में ही रखते हैं, अपने बेड के पास रखते हैं, बेड के सिरहाने पे रख लेते हैं। सोते टाइम जैसे बालों में क्लैचर, रबड़ बैंड, जो कुछ भी है हमने उठा के वो रख दिया। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों ने रात में पढ़ते पढ़ते बेड के सामने, बेड के सिरहाने पर अपनी बुक रख दी। लेकिन कई घरों में होता है कि वो जो चीज रख दी वो वहीं पे रखी रहती है और पूरा घर इससे मैसी लगने लगता है। और इसमें टाइम ही कितना लगता है, एक बार सुबह उठो, बेड के आसपास देखो, जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा है उनको मैक्सिमम आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे उनकी जगह पे रखने में, और उससे ही आपका घर साफ सुथरा दिखेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम सब्जी, किचन में सब्जी कट करते हैं, तो सब्जी कट की, सब्जी छील ली, तो हम छिल्लर को, चक्कू को, सबको सीधा सिंक में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सिंक भरा भरा रहता है। और अगर हम उसी टाइम उस चक्कू को, छिल्लर को साफ करके और उसकी जगह पे रख दे तो हमारी किचन भी साफ रहेगी और हमारा ज्यादा ये भी नहीं लगेगा कि हाँ अरे अभी किचन में बर्तन साफ किए थे, अभी सिंक हमारा फिर से फुल हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मतलब फ्रेश भी रखती है माइंड से, और हमारा काम भी फिर जल्दी होने लगता है। तो ये चलती फिरती सफाई घर में बहुत जरूरी है। आप हर एक रूम में जाइए, मैक्सिमम 3 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन इससे आपको जो आगे आप काम करेंगी इसमें आपको सुविधा होगी। आप बेड पे बैठने लगे, कहीं आपकी बोतल पे हाथ लग रहा है, कहीं आप चश्मे रख रहे हैं, वहां जगह नहीं है, तो आप अपने बेड के आसपास साफ सुथरा रखिए। तो आप दिन में 3 या 4 मिनट हर रूम में चलती फिरती सफाई जरूर करिए। अगली और लास्ट बात हम करेंगे भाई अगले दिन के बारे में सोचना। जी हाँ, अगर हम जैसे सुबह बच्चों का लंच बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनके लिए भाई टिफिन वगैरह तैयार करते हैं, तो उसकी तैयारी हमें रात से ही करनी पड़ेगी। हमें रात में ही ये सोच के सोना होगा कि हमें अगले दिन क्या बनाना है, बच्चों के टिफिन में, लंच के लिए, हस्बैंड जी के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये सारी चीजें हमें एक दिन पहले ही सोचनी होंगी। और अगर भाई कोई ऐसी सब्जी है जो सुबह कट होने में टाइम ले रही है, तो उससे क्या है, हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो सब्जी को कट करने में ही चला जाता है। रात में हम सारा खाना पीना खा के, हर फैमिली में सब लोग आधा 15-20 मिनट के लिए इकट्ठे बैठते हैं, तो उस टाइम में आप अपनी वो सब्जी कट कर लीजिए, ताकि अगली सुबह जब आप उठे तो आपका काम आसान हो जाए। आपको ये ना कि जल्दी में बच्चों के ऊपर आप चिल्ला रही हैं, हस्बैंड को बोल रही है ये काम आपने ऐसे नहीं किया। तो ये सारी चीजें चिड़चिड़े स्वभाव के कारण ही होती है, बच्चों पे गुस्सा आना। अगर आप अपनी तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आप सुबह अपना सारा काम आसानी से कर लेंगे। और इसमें एक आता है यूनिफॉर्म, बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड की यूनिफॉर्म, अपने खुद के लिए कपड़े, तो वो आप पहले दिन ही प्रेस व्रेस करके अपना उनकी जगह पे रख दे, ताकि बच्चों को ये भी समझाए कि भाई आपकी ये चीजें 1 दिन 2 दिन जैसे भी उनको वीक में ये जरूर बताइए आपकी ये चीजें यहाँ है, और फिर उनको वहीं पे रखे, ताकि बच्चों को सुबह पता रहे भी हमारी चीजें यहाँ पे हैं। आप जैसे छोटे छोटे बॉक्स रख ले अलमारी में, वहां पे भाई अपने अंडरगारमेंट्स, जो भी चीजें होती हैं बच्चों की, सॉक्स वगैरह हैंग की, तो उनको एक फिक्स जगह पे रखे, ताकि भाई बार बार बच्चे आपके पास किचन में ना आए, आपको इरिटेट ना करें कि हमारी वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। तो एक घर में सभी चीजों की फिक्स जगह बना दें, और शाम को ही सारी चीजें अपना रख के और तब सोए। फिर देखना आपकी मॉर्निंग कितनी हंसी खुशी, बच्चे हंसते स्कूल में जाएंगे, हस्बैंड जो ऑफिस जाएंगे। और अगर हम ही कुछ तैयारी नहीं करके रखेंगे तो फिर सुबह हमारा उठते ही हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, और फिर घर में शांति और सुकून चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज जो कुछ भी बातें बताई होंगी, मैं ये नहीं कहूंगी आपको सारी चीजें इसमें से फॉलो करनी है। अगर आप 1 या 2 चीज भी यहाँ से फॉलो करेंगे, यहाँ पे बातें, तो आपके जीवन में ये देखना बहुत सारे बदलाव आएंगे। जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर वो ज्यादा हो जाए। लेकिन 1-2 चीज अगर आप कर सकते हैं तो करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जय श्री राधे।